वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस की जो स्ट्रैटेजी होगी, किस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके आप अपना एसएससी एमटीएस जो सा है वो आप क्लियर कर लोगे। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, और आपका होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। और आपको मैं समझाता हूँ कौन सी चीज़, कौन सी बुक्स को पढ़ के आपका ये क्लियर हो सकता है, कौन सी ऐसी बुक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले मैं 1x पे ले आता हूँ वीडियो। ये 1x पे आ चुकी है। अब हम शुरू करते हैं। तो जो एसएससी एमटीएस हवलदार स्ट्रैटेजी है जो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट फ्लैश ऑन कर लूँ। हाँ जी, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपको बुक्स बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है आप उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हमारे पास आए कैसे। तो आपको मिलेंगे इन बुक्स को फॉलो करोगे जब आप, तो आपका ईजिली सारा कवर हो जाएगा। ये है क्या, एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस वर्क बुक है, ठीक है, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है, और बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। जितने भी एस्पिरेंट्स एसएससी एमटीएस दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक बात और बता दूँ, एसएससी एमटीएस की जो जीके है वो मैं करवा रहा हूँ अपने चैनल में, और उसके साथ साथ जीके के पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो जीके वाला पोर्शन है वो मेरे चैनल से ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देन आगे बात करते हैं। मेरिट आपको लानी है सिर्फ इंग्लिश और जीके में। जो आपकी रीजनिंग वाला पोर्शन होगा और मैथ वाला पोर्शन होगा उसमें आपको सिर्फ क्लियर करना है, ठीक है। और मेरिट आपकी बनेगी इंग्लिश और जीके में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज़ बुक्स कौन सी हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ आपको पता लगेगा। एसएससी एमटीएस में, ठीक है, टीसीएस पीवाईक्यूज़ नाम से एक बुक आती है। 2019 से लेके 2023 तक के फुल्ली सोल्ड पीवाईक्यूज़ मिलते हैं उसमें से। फुल्ली सोल्ड क्या मिलते हैं, पीवाईक्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मैथमेटिक्स की है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। ये सारी बुक्स किरण पब्लिकेशन की हैं, ठीक है। और आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो, जिसमें आपने प्रिपरेशन करनी है आप दोनों में कर सकते हो, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो आप हिंदी को प्रीफर करना। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, आपको इंग्लिश समझ आ रही है, तो आप इंग्लिश को ही लेके जाना, क्योंकि इंग्लिश का यूज़ आपका देखो मेरिट लाने में भी है। तो मैं कहूँगा आप इंग्लिश को ही प्रीफर करो। आगे बात करते हैं एसएससी एमटीएस टीसीएस पीवाईक्यू 2019 से लेके 2023 तक की इंग्लिश लैंग्वेज की भी आती है, फुल्ली सोल्ड उसमें भी होते हैं। सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आगे बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग का है जो और सामान्य अध्ययन का फुल्ली सोल्ड पड़ा हुआ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, आपके काफ़ी काम आएंगी। देन उसके बाद करते हैं इंग्लिश के बारे में बात करने में। तो इंग्लिश की आती है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए। अब देखो, जो बच्चे एमटीएस की प्रिपरेशन करने हैं आगे चल के उनको सीपीओ भी देना पड़े, मन होगा सीपीओ हाई रैंक में जाने का, सीजीएल का भी। तो क्या है, जब अगर आपने वॉल्यूम 1 कर ली तो एमटीएस तो आपका 100% गारंटी है, ये तो हो जाएगा। और इसकी प्रिपरेशन भी होगी और इसकी भी होगी, तो फ़ायदा अपना ही है। इसीलिए नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ज़रूर परचेज़ करें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। और आप इसे पढ़ सकते हो। एक बात और बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने का, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर बेनिफिट, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। करंट अफेयर यूट्यूब चैनल आप कोई भी प्रीफर कर लेना जिसमें 6 मंथ के करंट अफेयर बता रहे हूँ, ठीक है। बाकी मैं अपने चैनल में भी डालूंगा 6 मंथ, 1 साल के पूरे करंट अफेयर, ठीक है, आप मेरे चैनल में भी देख सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी और के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। और जीके के लिए बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल मेरा स्टडी विद सौरभ यादव, आप देख सकते हो। इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। मैं सब कुछ सोल्व करके इसमें डालने वाला हूँ, तो आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लें। देन बात करते हैं अब एमटीएस और हवलदार में फ़र्क क्या होता है। ये सबसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हो, आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हवलदार और एमटीएस में फ़र्क क्या होता है। देखो, जो हवलदार है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिफॉर्म जॉब है, ठीक है। आप अगर हवलदार होते हो तो आप सीनियर डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हो, ठीक है। सीनियर डिपार्टमेंट आपकी ड्यूटी मिलती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मिलती है।
और सेकंड नंबर पे जीएसटी कस्टम डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लगती है सीबीआई में, ठीक है। अब जो सीनियर डिपार्टमेंट है उसमें एज कितनी होती है हवलदार की, 18 साल से 25 साल तक आपकी एज लिमिट होती है। और जीएसटी एंड कस्टम डिपार्टमेंट में 18 से 27 साल की होती है, ठीक है। और एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप इसके बारे में सरकारी रिजल्ट.com की साइट में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मेनली जो एमटीएस होते हैं उनका काम होता है, अब वो सारी कंप्यूटराइज्ड काम होता है, ठीक है। आपका काम हो सकता है डाटा एंट्री, ठीक है, ये सब काम करवाएंगे आपसे, ठीक है। और आई थिंक ब्लर हो रहा है थोड़ा, अब ठीक है। एमटीएस का काम होता है डाटा एंट्री का, ठीक है। और आपसे कभी कभार पानी वानी मंगवा सकते हैं, ठीक है, जो एमटीएस के फॉर्म में लिखा होता है। अदरवाइज़ आपसे सारा डॉक्यूमेंट्री वर्क ही करवाएंगे। और बहुत ही रिलैक्सेशन जॉब होती है, ठीक है, रिलैक्स वाली जॉब होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप किसी और एग्ज़ाम की भी लाइक यूपीएससी, ठीक है, सीजीएल, आराम से इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। हफ्ते में 2 बार आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। अब आगे बात करते हैं छुट्टी के बारे में। देखो वर्कलोड के बारे में बात करते हैं, तो वर्कलोड इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। सैटरडे संडे की आपको हॉलीडे मिलती है, ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हो। यूनिफॉर्म मिलेगी हवलदार में, ठीक है, खाकी वर्दी हवलदार में मिलेगी, नॉट एमटीएस, ठीक है। एमटीएस में नहीं मिलेगी, हवलदार में मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेडिकल फिज़िकल के बारे में। तो इधर देखो आप, जो मेडिकल और फिज़िकल होता है इनका बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, हर कोई क्लियर कर लेगा इजीली। मेल की चेस्ट होती है 157.5 सेंटीमीटर। आप अगर 1 महीना भी जिम चले गए ना, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने 1 महीना भी जिम चले गए आपका ईजिली फिट हो जाएगा आप, ठीक है। या आपने घर में ही एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। अगर आपने घर में एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज में क्या करना है, अगर आपकी चेस्ट कम है तो पुशअप कर लेना, ठीक है, डायमंड पुशअप कर लेना, बस इनफ है 2 एक्सरसाइज। मैं कहता हूँ 2 एक्सरसाइज आपके लिए इनफ है। और सॉरी हाइट था, ये हाइट है 157.5 सेंटीमीटर। और चेस्ट आपकी होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और मिनिमम वेट होना चाहिए 48 केजी। और आई थिंक आजकल हर गर्ल्स का 48 केजी तो हो ही जाता है, अगर नहीं होगा तो फैट वाली चीज़ें खा लेना, 48 कर लियो, ठीक है। अब बात करते हैं फिज़िकल के बारे में। तो मेल को वॉक करनी है 1600 मीटर 15 मिनट में, ठीक है। और 8 किलोमीटर साइकिल करनी है 30 मिनट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है। आजकल बच्चे चला लेते हैं 8 किलोमीटर साइकिल 30 मिनट में, यानी कि बहुत ईजी है। अब फीमेल के बारे में बात करें, आपको 1 किलोमीटर वॉक करनी है 20 मिनट में। और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है 25 मिनट में, तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप अगर धीरे धीरे भी चलोगे फिर भी 3 किलोमीटर बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तो इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। और मेडिकल में बता रहा हूँ, अगर आपको चश्मे लगे हैं, स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। स्पेक्टिकल्स लगा के आपकी 6/6 होनी चाहिए, मगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। लाइक आपको कलर दिखने चाहिए, ये ना हो कि आपको कलर ही नहीं पता लग रहा है कि हरा है क्या है, ठीक है। सपोज़ कर आपको रेड दिखा रहे हैं, आप उसे वाइट बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। इनिशियल सैलरी जो आपकी होगी वो होगी आपकी 35,000, ठीक है, 10th पास। और वर्कलोड भी आपको कम मिल रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो ये बहुत ही लिए आपके लिए मतलब प्लस पॉइंट है, ठीक है। आपको इनिशियल सैलरी 35,000 मिल रही है, ऊपर से 10वीं पास सिर्फ, ठीक है। और वर्कलोड भी काफ़ी कम है, दिन के 6 घंटे अगर आपने स्टडी कर ली 6 महीने भी, तो आप एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर लोगे, ठीक है। और मेन इंग्लिश और जीके में आपको मेरिट लेकर आनी है, तो आपका फोकस होना चाहिए इंग्लिश और जीके का। और जीके मैं अपने चैनल में करा रहा हूँ, और आगे चल के इंग्लिश भी हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको मेरिट लेके नहीं आनी है। तो आपको मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस आपको करना है इंग्लिश और जीके में। इतना आप अपने दिमाग में नोट कर लो। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो मेनली यही है कि आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, अभी से, आज से ही शुरू करना है, ठीक है। कल पे नहीं छोड़ना है। टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, बट अगर आपने मेहनत करा तो जो आपका आने वाला कल होगा, टुमारो, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। और सैलरी स्केल भी बहुत बढ़िया, 35,000, ठीक है, इनिशियल है। और उसके बाद हर साल आपका 3 से 4% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। आपको अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, रहने को बढ़िया से रूम वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी, पहली बात सिक्योर्ड है, ठीक है।
और पहले होता था कि आपको देखो वर्कलोड भी बहुत कम है, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा देखो लेस है, ठीक है, आपके लिए फ़ायदा ही है, ठीक है। और जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो अपनी दवाई ववाई खाओ, ठीक है, इलाज करवाओ, ठीक करवाओ अपनी कलर ब्लाइंडनेस। और जिनको स्पेक्टिकल्स लगी हैं घबराना नहीं है, स्पेक्टिकल्स लगा के अगर आपकी आई 6/6 हो रही हैं, आपको अच्छे से दिख रहा है, यू आर एलिजिबल। ओके, आपको मैंने सारा समझा दिया है, आप एक बार देख लो, ठीक है, मेडिकल वगैरह सब कुछ, ठीक है। मेल की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 48 kg होना चाहिए। मेल की वॉक 1600 मीटर 15 मिनट में होनी चाहिए, सिर्फ वॉक करना है, ठीक है। 8 किलोमीटर साइकिलिंग 30 मिनट में होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। फीमेल की वॉक 1 किलोमीटर 20 मिनट में, 3 किलोमीटर साइकिलिंग 25 मिनट में, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के पास जिनको एसएससी एमटीएस की नॉलेज ना हो, ठीक है, उनको बताओ ये वीडियो भेज के कि इजी पेपर है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर।